हाँ देखिए भाई, यह देखिए देखिए पूरा वही पहल, पूरा वही पहल। चलो नहीं पड़ता है, आप पहन लिया राधे ये क्या हो रहा है? मैं आवाज ही नहीं दूंगी क्या हो रहा है, आपको नहीं बोलने कितना पगार लेंगे आप? 2500 रुपया घंटा। घंटा? अब सगल दे के तो दूंगी नहीं मैं आपको पैसा। घंटा देंगे घंटा देंगे। हाँ वो चमका रहे हैं, असली आप कारीगर लग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ न्यू ब्लॉग में। तो ये जो देख रहे हैं ना, मेरा घर का पूरा उथल पुथल हो रखा है। तो अभी देखा आपने, मेरा बेटा, जो ये बेटा है बड़ा वाला, वो सफाई कर रहा है मंदिर की। तो 2 दिन, आज का दिन है, आज है वेडनेसडे, और कल थर्सडे को पहली नवरात्रा है। तो ये वेडनेसडे की सुबह की बात है। और उससे पहले ट्यूसडे को हमारे यहाँ सुंदरकांड हुआ था सोसाइटी में। ये मेरे पतिदेव जी करते हैं हर मंगलवार को अपना हनुमान चालीसा का पाठ, और ये मैंने सोसाइटी वाले सब साथ में मिलके, तो उनका 1 साल हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड हुआ था। तो सुंदरकांड में रात आई, मैं करीब 11 बजे सारा कुछ समेट उमेट के जो भी था, क्योंकि पतिदेव जी व्यवस्था में लगे हुए थे, तो मुझे भी साथ में थोड़ा लगना पड़ा था। तो टाइम हो ही जाता है सब कुछ समेटने उमेटने में। तो इतनी थकावट हो गई थी, उससे पहले 2 दिन से तैयारी वारी भी चल रही थी। तो ये वो ब्लॉग भी डालूंगी, लेकिन ये चूंकि नवरात्रा का आ गया, फर्स्ट नवरात्रा का, तो पहले ये ब्लॉग आएगा, उसके बाद में वो ब्लॉग डालूंगी। तो सब अस्त व्यस्त है, मुझे पूजा का मंदिर साफ सुथरा करना था, तो हम सब उसमें लगे हुए थे। और यहाँ पे मेरी बहू तन्नु जो है, सब मैंने अभी नहाए वहाए नहीं थे, तो कुछ ऐसा खा नहीं पाते, तो उसने फटाफट से बनाना शेक बना लिया था, और सब के लिए कि कम से कम कुछ तो एनर्जी रहेगी। और यहाँ मंदिर को बाहर निकाल दिया गया था, और यहाँ पे टाइल्स वाइल्स सफाई हो रही थी, क्योंकि नीचे ना वो थोड़ा सा मंदिर के नीचे हम थोड़ा पतली वाली दरी जो होती है ना, कारपेट, वो बिछाते हैं। अच्छा भी लगता है, और ऐसे भी कि खाली नंगे पैर पूजा ना करना पड़े, तो नीचे ऑलरेडी कारपेट बिछा हुआ रहता है, तो उसको हटा के उसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी हूँ धोने के लिए, क्योंकि पतला है तो मशीन में धुल जाएगा। तब तक ये मंदिर की सफाई उफाई हो रही है। और चूंकि जो है, आप कहोगे कि आप लोग कहोगे बहू है, फिर भी ये ससुर जी सफाई कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। तो चूंकि बहू मंदिर वगैरह नहीं टच कर सकती थी, इसलिए उनको साफ करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल के काम कर लेते हैं। और छुट्टी थी, 2 अक्टूबर था, छुट्टी का दिन था, इसीलिए वो, और मंदिर हमसे अकेले निकलता नहीं, तो बेटा था, तो हमने कहा कि ये काम करके जाना, आज उसे जाना भी हो वापस फरीदाबाद। तो मैं कहा कि पहले भाई ये काम कर दो, फिर उसके बाद फिर जाना। तो पतिदेव जी पसीने पसीने हो गए हैं। पीजे पीबू, पीले पीले, नहीं नहीं पीबू, पीबू पी लिया, कोई बात नहीं। देखो हमू कही रहल छी ने, खास देखे छी कर लिया, उठा। हाँ ये हुआ ना बात। तो मैं मंदिर साफ करते वक्त थोड़ा छेड़ दी थी ना कि आप थोड़ा अच्छे से रगड़ के साफ कीजिए, टाइल्स ये है वो है, क्योंकि मुझे ना झुका नहीं जाता है, तो झुक के थी बैठ सकती थी तो आराम से साफ कर लेती, क्योंकि अब मेरे पास है क्या, घर में ही तो रहती हूँ, तो मुझे काम करने में दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान ने ही ऐसा कर दिया है ना कि घुटने उठने सब कर दिए हैं बेकार, नीचे झुका नहीं जाता है, और इसके कारण दिक्कत है। खड़े होके फिर भी मैं काम कर लेती हूँ, जो भी काम करना। और ये बहुत मंदिर भारी था, और हमने गलती की कि मंदिर में ना वो व्हील लगवा लेते, उठाना नहीं पड़ता। और इधर देखिए तन्नू जो है अपना खाना बनाने में लगी हुई है, कि भाई भूख तो लगेगी, सब नहा धो के तो बिल्कुल खाना मांगेंगे। तो ये बैगन का एकदम बैगन फ्राई बन रहा है, उधर आलू फ्राई भी बना दी है, पहले से रखी है। और ये तो ये देखिए आलू फ्राई बन के रखा हुआ है, ये बैगन फ्राई हो रहा है। और इसके बाद इसमें भिंडी का भुजिया भी बनेगा। तो तेल तो मैं बोल भी दी कि थोड़ा ज़्यादा तेल डला हुआ है, थोड़ा सा
बोले कि नहीं मम्मी जी बैगन का भुजिया भी इसी में बना लूँगी। ये भिंडी का भुजिया, सॉरी, बैगन तो बन ही रहा था। ये ना चांस ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो पकड़ने इधर नहीं है ना पकड़ने के लिए, वरना तो आप इधर से धक्का लगा के रखोगे। हाँ हाँ। बस एक बार आ एक बार सटेगा इधर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। नहीं। ये देखिए मंदिर लग गया है और ऊपर से पूजा भी हो गया है, देख रहे हैं धूप दीप जल रहा है। तो उस थक गए थे सब, इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि फिर हिम्मत नहीं हुई बाकी शूट करने के लिए। तो ये सिंपल सी थाली, सिंपल सी क्या टेस्टी, ये हमारी मज़ेदार अपने बिहार की थाली है। 3-4 सब्जी ना हो, भुजिया ना हो, पकौड़े ना हो, तब तक खाने का मज़ा कहाँ आता है। तो बस इतना शॉर्ट में भी 3 सब्जी बनी गई थी, तो खाए। और उन लोगों को निकलना था शाम को, वापस फरीदाबाद जाना था क्योंकि बैंक खुला है नेक्स्ट डे। तो ऑफिस भी जानी थी, कुछ घर की अपनी भी तैयारी करनी थी, तो वो लोग चले गए। और ये शाम का टाइम है। मेरे बाल ना इतने टूट रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और इतने उलझ भी जाते हैं, थोड़ा सा भी करके ना धो। मैं आजकल बाल को धोने से, वॉश करने से डरती हूँ कि फिर इतने सारे बाल टूटेंगे। मैं कुछ करने वाली हूँ, बस अभी देखिएगा ना एक आध दिन ब्लॉग में, जब भी मुझे मौका मिलेगा, अच्छा सा मुझे सैलून पार्लर मिल गया ना, मैं बाल पूरा कटवाने वाली हूँ। और आप लोग फिर देखिएगा कि बिल्कुल लुक चेंज हो गया है। तो मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि बता नहीं सकती। तो ये शाम को थोड़ा सा चाय वाय 15 मिनट भी नहीं हुआ। थोड़ा जा रहे हैं पीछे, मैंने मार्केट जाएंगे, थोड़ा नारियल उड़ियल लेके आएंगे, पूजा जो नवरात्रि का करेंगे तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो ये तो दिन भर थे। फिर हमारे पीछे जो पूरा राजनगर एक्सटेंशन का पूजा होता है उसमें लगे रहे, तो उसमें थे लगे हुए। और ये मोबाइल छोड़ के मैं जा रही थी। तो ये मैं आई हूँ यहाँ मार्केट और कुछ पूजा का सामान लेने के लिए, चुन्नी उन्नी, नारियल वगैरह जो भी होता है अपना, थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह। तो ये खूब रौनक लगी रहती है ना, अभी से लेके दिवाली तक खूब। अभी फिर इसके बाद करवा चौथ का हो जाएगा तो उसका लगा रहेगा। तो लगातार कुछ न कुछ होते रहता है हर महीना, तो रौनक लगी रहती है हमारा। तो पास में ही मिल जाता है, बिल्कुल सोसाइटी के पास में। ये आम का पल्लव तक मिल रहा था, तो मैं तो खुश हो गई कि चलो ठीक है, ऐसे सुबह का टेंशन ख़त्म होगा कि तोड़ के लेके आना है, ढूंढ के लेके आना है। ये नारियल में ना इसका पानी चेक कर रही थी कि देख के लूँ, कभी कभी ना बिल्कुल बेकार निकलता है, तो थोड़ा ध्यान से। ऐसे नारियल के मामले में ना बहुत धोखा खाती हूँ। हरा वाला तो पक्का ही, मैं कई बार जो पानी वाला होता है इतना कम पानी निकलता है तो इतना मन दुखी होता है ना कि क्या ही कहें। फिर देखिए सारे शॉप पे भीड़ तो लगी ही है। तो फिर ये सब सामान लेके, और ये रात हो ही जाएगा। उसके बाद पीछे माता रानी आ गई हैं, तो मैं जा नहीं पाई थी। अभी तो मुंह बंद ही रहेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, तो जाऊंगी। तो इसके बाद सोच रही हूँ कि घर पे पहुँच के सामान वामान रख के फिर रात में, थकावट तो बहुत ही ज़्यादा हुई, बता नहीं सकते। और अभी ये 10 दिन चलेगा बिल्कुल एकदम विजयादशमी तक, क्योंकि यहाँ पे दशमी को भसान होता है ना, तो पूरा उतना तक चलेगा और बहुत अच्छा होता है। मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए, पूरा एकदम बहुत सुंदर होता है। हर चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। खोइछा भरा जाता है, कैसे पूजा पाठ होता है, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आप लोग ज़रूर, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे ही ब्लॉग डालूँगी आप लोग अपना ये आ जाएगा आप लोग के पास ब्लॉग। अच्छा दिन में फिलहाल 4 घंटा बेस हो फैन की आवाज़ इतनी ज़्यादा है ना कि आप सुन नहीं पाएंगे। तो कई बार ना घर में भी फैन वगैरह खुला रहता है तो इतनी सनसनाहट होती है ना। और ये देखिए, ये माता रानी हैं, आ चुकी हैं। और आप लोग को पिछले बार भी कभी पूजा वगैरह दिखाई थी, तो ये इस तरह से अभी मुंह ढका हुआ है, अब खुलेगा तो फिर और दर्शन कराऊंगी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो सबको फिर से गुड मॉर्निंग और जय माता दी। आज तो पहली नवरात्र है, तो सबको जय माता दी। तो ये पूरी तैयारी करके मैं करवा दी हूँ इनको, और इनको अपना सब कुछ यहाँ पे करके, क्योंकि ये पाठ करते हैं, पूरे 10 दिन पाठ करेंगे।
तो सारा पूजा वगैरह मैं जो भी था मुझे करना, मैं लगा के इनको बता दी कि ऐसे ऐसे करना है, और ये कर रहे हैं सारा कुछ अपना। तब तक मैं थोड़ी देर मैं भी नहा के आती हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से मुझे याद नहीं है कि हम दोनों ना साथ में ही आरती करते हैं, ये पाठ वाठ कर लेते हैं और आरती के समय हम दोनों साथ ही आरती करते हैं। कोशिश करते हैं कि साथ ही आरती, सुबह का तो करते ही करते हैं, शाम को कभी ये लेट हो गए तो मुझे कहते हैं कि तुम कर लो, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट काम करके अपना घर का बात निपटाऊंगी, पहले साथ में आके कर लूँ। तो ये दिनचर्या रहती है हम लोग को हमेशा से। और ऐसे भी ना पति पत्नी साथ में मिलके पूजा करना चाहिए, ये भी सौभाग्य की बात है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग करते हैं क्या ऐसे। मैं तो कोशिश करती हूँ कि घर में रहते हैं तो साथ में पूजा करें, और थोड़ी देर के लिए भी शामिल जरूर हो जाती हूँ मैं अपना। अरे काम तो लगा ही रहेगा, काम तो दिन भर रहता ही रहता है, तो थोड़ा बहुत जो है ना कि जो मौका मिले मेरे हिसाब से। तो चलिए पाठ वाठ पूजा वूजा ये होके, और आज पीला वस्त्र पहनते हैं। पहले दिन था कि पीला वस्त्र पहनना है, तो मैं पीला साड़ी जो मिला मुझे, प्योर कॉटन की साड़ी है, और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है ना। और ये मेरी जेठानी है वो दी है, मैं गांव गई थी तो, और उसके बाद से मुझे ये साड़ी इतना ज़्यादा पसंद है ना, इतना सॉफ्ट है कि हर कुछ में कुछ भी होता है ना तो मैं ये पहन लेती हूँ, और सर से पल्लू गिरता भी नहीं है इसमें। तो चलिए फिर माता रानी हम सब पे, जितनी मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, ऐसे फ्रेंड हैं, सबको ही पूरे सबको, सब संसार के समस्त प्राणियों को अपना आशीर्वाद दें और सबका ज़िंदगी खुशहाल बनाएं, सबसे पहले निरोग बनाएं। बस अब पूजा पाठ करने के बाद घर के फिर मैं पीछे ये तालाब पे जो पीछे है हमारे छठ घाट पे, वहाँ के लिए पूजा के लिए हम लोग विदा हो रहे हैं। और ये पतिदेव जी एक बार और होके आए थे, वहाँ पे कुछ सामान देना था, तो अब फिर शर्ट पैंट पहन लिए कि ऑफिस जाना है। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोले सांचे दरबार की जय। ये है गैलरी जो हम लोग जाते हैं बहुत अभी तो ये करीब 500 मीटर हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है, अपने सोसाइटी के बगल में है, लेकिन 500 मीटर गली में चलना पड़ता है। हाँ, फिर हम अपने दरबार में पहुंचते हैं। और दिन ये सुना सुना रहता है। अब ये 10 दिन बहुत रौनक रहेगा, पूरी नवरात्रि लोग आते जाते रहेंगे। चलिए दरबार में चलते हैं। हो गया ना काम चल रहा है। चलो ठीक है, लेकिन एक बंदा तो कोई रहेगा ना। नहीं पोज नहीं करेला है, हम दूटा बात सुना की पर कलश लगाइए होता सर। हाँ, ओम स्मुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशहितानि नामानि यः पठेत् चरण्यादपि विद्यारंभे विवाहेश्च प्रवेशे निर्गमे तथा। तो यहाँ भी सबसे पहले कलश स्थापना होगी, तो हम लोग कलश में तो सारी बहनें आ गई थी जो भी कलश उठाने वाली थी। तो यहाँ अभी हम लोग जल भर के लेके आएंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हैंड पंप से हम लोग जल भरेंगे, तो आप लोग देखिए। और यहाँ स्पेशल उसको हैंड पंप को लगाया गया है पूजा पाठ में इस्तेमाल करने के लिए। और पूरे जो मेरे यहाँ राजनगर सोसाइटी है ना, पूरे राजनगर सोसाइटी के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। तो यहाँ जो ये हैंडपम्प से पानी भरा जा रहा है ना, तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि जिनके हस्बैंड है वही पानी भरेंगे। तो क्योंकि जब आए हैं तो वो क्यों नहीं वो पानी चलाएंगे, और उनकी पत्नियां जो हैं कलश भरेंगी। तो यही हंसी मजाक चल रहा है, और यही होता है कि जब सबको इकट्ठा होता है तो भाई यही तो आनंद का क्षण होता है। कुछ देर समय निकाल के और सब आपस में मिलना जुलना होता है। तो देख ही रहे हैं, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा।
चलो सब नहीं पड़ता छे, आप पहले लिया लाओ ना इनके मोबाइल से जाओ वहाँ चला जाओ 2 मिनट जाओ वहाँ चलाओ हम चला दिया क्या अरे देखो पकड़ियो लगा खिली अब ये देखो उमर देखिए कने उठा के माथ पर रखवा दियो पकड़ के माथा पर दियो हाँ मास्क पे लगा पड़ा हाँ यह ठंडा रहत माथा के माथा ठंडा रहत एकदम एकदम यह जुड़ी छे आई के बाद एकदम ठंडा रहत माथा यह ले तो बना लेगी यहाँ द्वारे बजा लेंगे आके अरे इधर इधर ओ भाई साहब हाँ हाँ ओ चलो आओ आओ मजाक छोड़ू है धर्म के काज बढ़ रहे यार कालिं फट् स्वाहा ऋग्वेदस्वरूपिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाति मत्तभव ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे कुर्यात्कालिकादिभ्ये नमः इति वै महामन्त्रान् हाँ हाँ तो वहाँ से कलश स्थापना करके फटाफट वहाँ से निकली क्योंकि क्लब हाउस में भी पूजा हो रही थी और हमें तो लगा कि पूजा हो गई होगी, प्रसाद वगैरह भी बट गया होगा। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मत्था टेक के आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ आई तो यहाँ भी पूजा हो ही रहा था और अभी आरती भी होना था, तो मैं आरती में भी शामिल हो गई। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए यहाँ के भी माता रानी को। तो आज फिर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे शॉर्ट करूँगी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा दरवन का भोग लगे। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। तो वहाँ पे आरती वगैरह हो के अब घर आई हूँ मैं। और घर में ये ना हम लोग वहाँ पे जब मैं कलश ली थी तो हम लोग के यहाँ खोइछा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, जो हमारे इधर के होंगे उनको तो पता ही होगा। और ये खोइछा कुछ भी काम करते हैं ना शुभ काम, तो हम लोग को खोइछ में ये चावल दूब थोड़ा फूल थोड़े से पैसे डाल के इसको अपने साड़ी के आंचल में बांधा जाता है, तो तभी कोई पूजा माने शुरू किया जाता है। तो देखते हैं ना, तो ये खोइछा का बहुत महत्व है। और अभी हम लोग ना अष्टमी वाले दिन भी खोइछा भरेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दिया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल।